Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Education Master. So we were studying chapter 1, A Letter to God of class 10th First Light book. So अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो लेंचो है वो एक फार्मर है जिसने क्या उगाई थी, अपनी मक्के की फसल उगाई थी और उसकी मक्के की फसल को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए थी, सिर्फ एक शावर चाहिए था कि बारिश हो जाए थोड़ी सी। तो ऐसा ही हुआ कि जब बारिश हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ शुरुआत में, पर बाद में वो जो बारिश थी वो किस में बदल गई, ओलों के रूप में बदल गई और जिसकी वजह से उसकी जितनी भी फसल थी वो सारी की सारी फसल ख़राब हो गई। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक होप रह गई कि अब उसे भगवान से कोई मदद मिलेगी। आज हम उसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. जितने भी लोग उस घाटी में, उस वैली में रहते थे, जिनके अकेले अकेले घर थे, उन सभी के मन में, उन सभी के दिलों में एक ही आशा रह गई थी कि एक ही होप थी। वो क्या थी कि भगवान से उन्हें कुछ मदद मिल सके। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये दिख रहा है कि हमारा सब कुछ सर्वनाश हो चुका है, हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ये चीज़ याद रखो कि कोई भी इंसान हंगर से नहीं मरता, कोई भी भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात जो लेंचो था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक आशा, अपनी एक होप के बारे में सोचता रहा, जो कि क्या थी, भगवान से मदद। और जैसा कि उसे बचपन से सिखाया जाता है, हमें भी बचपन से सिखाया जाता है कि जो भगवान है उनकी आंखें सब कुछ देखती है, बल्कि वो भी देखती है जो इंसान की गहराइयों में छुपा होता है। Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lancho एक बहुत मेहनती किसान था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इस स्टोरी में आपको कितनी देर से वही सब समझाने की कोशिश की गई है कि जो लेंचो था वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या था, मेहनती फार्मर था, मेहनती किसान था, जो कि जैसे बैल काम करते हैं, जैसे बैलों को उसमें खेतों में काम करवाया जाता है कड़ी मेहनत से, वैसे ही वो काम करता था पूरे दिन अपने उसमें फील्ड्स में। लेकिन स्टिल उसके बावजूद उसे क्या आता था, लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो उसने संडे को, लेकिन जो आने वाला संडे था, उसने क्या करा, उस दिन उसने ब्रेक ली, उस दिन उसने कोई काम नहीं किया और सिर्फ क्या करा, सुबह सुबह ही वो पत्र लिखना शुरू कर दिया, लेटर लिखना शुरू कर दिया। और वो उसने क्या करा, उस लेटर को खुद शहर तक छोड़ के आएगा, उस मेल तक पहुंचा के आएगा, ऐसा उसने ठान लिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो उससे अलावा कुछ नहीं था। हम जैसे कि वो पहले उसकी होप थी कि अब कोई मदद मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से मिल सकती है, तो उसने जो लेटर था वो भी किसको लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने क्या किया, उसने लिखा कि गॉड, भगवान, अगर आप मेरे को हेल्प नहीं करोगे, अगर आप मेरे को मदद नहीं करोगे, तो जो मेरा परिवार है वो इस साल भूखा ही रह जाएगा और भूखा ही रहेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm dash dash करके, मतलब उसने क्या करा, अब उसने लिख दिया कि मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है, मेरे को 100 पैसों चाहिए ताकि मैं अपनी जो फसल है, अपनी जो फील्ड है, उसमें फिर से उगा सकूं फसल, ताकि मैं जब तक क्रॉप फिर से उगेगी तब तक मैं अपने घर वालों का ही पेट भर सकूं और अपना ही पेट भर सकूं। और उसके बाद उसने क्या लिखा कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अपनी पूरी की पूरी समस्या बताई कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हेल स्टॉर्म आया, कैसे कैसे ओलों ने मेरे पूरे फसल को ख़राब कर दिया, वो सब उसने लिख दिया होगा उसके आगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब उसने क्या लिखा कि to God, उस एनवेलप के ऊपर लिख दिया to God, भगवान के लिए। put the letter, उस लेटर को उसने क्या करा, उसमें एनवेलप में डाल के, और अभी भी वो ट्रबल था, अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और क्या करा उसने, शहर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस में जाके उसने क्या किया कि जो वहाँ पे जो स्टैम्प होती है पोस्ट उसमें लेटर्स में लगाने के लिए, उस स्टैम्प को उसने अपने लेटर पे लगाया और उसके बाद उस लेटर को उसने किस में ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में।
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. अब एक जो इसमें जो पोस्ट ऑफिस में जो एक एम्प्लॉई था जो कि क्या था, पोस्टमैन भी था, तो उसने क्या करा, अपने बॉस के पास ले गया उस लेटर को, ठीक है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया, और उसने क्या दिखाया अपने बॉस को, वो लेटर टू गॉड वाला जो लेटर था. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अब अपने पूरे करियर में उस पोस्टमैन ने कभी भी उस एड्रेस को वो जानता ही नहीं था, ठीक. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." तो जो पोस्टमास्टर था वो क्या था, एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, तो उसने भी क्या करा, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया उस लेटर को देखकर. पर उसी वक्त उसने जल्दी से, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और उसने उस लेटर को क्या करा, अपने डेस्क पे थपथपाया और क्या बोला कि क्या विश्वास है, और काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता जैसा उस व्यक्ति में है जिसने इस लेटर को लिखा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. तो जो पोस्टमास्टर था वो उसका जो एलेंचो का जो विश्वास था उसको क्या करना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था. तो उसने क्या सोचा कि चलो उसने एक आइडिया लगाया और उसने सोचा कि अब इस लेटर का हम आंसर देंगे. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper. पर जब उसने उस लेटर को खोला तो उसमें ये चीज़ साफ थी कि इस लेटर का जवाब अगर आपको देना है तो आपको एक इंक, स्याही और अच्छी, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा भले इंसान हो तो उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये जो लेटर था ये जवाब में मांगता था कुछ. बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो अब उसने क्या करा, वो अपना जो उसका जो सॉल्यूशन था, कि जो उसने आइडिया लगाया था कि इस लेटर का मैं आंसर दूंगा, तो उस पर वो अटल रहा. और उसने क्या करा, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे मांगे. उसने खुद भी अपनी सैलरी के पार्ट में से कुछ पैसे दिए और अपने और भी कई सारे फ्रेंड्स को उसने वो किया, ऑब्लाइज किया कि आप भी कुछ पैसे दीजिए एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य के काम के रूप में आप भी कुछ पैसे दीजिए. उसने इन सब को क्या करा, प्लीज़ करा अपने फ्रेंड्स को. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो जो पोस्टमास्टर था उसके लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल थी कि वो सारे 100 पैसोस इकट्ठे कर सके खुद से. तो उसने क्या करा, जितने भी उसके पैसे इकट्ठे हुए थे, मतलब कितने हुए थे, आधे से थोड़े से ज़्यादा जितने फार्मर ने मांगे थे उतने उसने क्या किया, उस फार्मर को सेंड करने की कोशिश की. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड. तो उसने क्या करा, उन जो पैसे थे उनको उसमें डाला, एनवेलप में डाला, और क्या लिखा है, लेंचो का एड्रेस लिखा और सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा है एज अ सिग्नेचर, गॉड. ठीक है, तो यहाँ पर इतनी स्टोरी आपकी फिनिश हुई है. अभी थोड़ी सी और रह रही है. तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं इसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू. तो इसमें पूछा है कि किस में और लेंचो का किस में और क्या फेथ था और उसने क्या किया. सेकंड क्वेश्चन है हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, और पोस्टमास्टर ने उसके बाद क्या किया. तो आपने ये सब स्टोरी, ये सब पूरा का पूरा पढ़ लिया, जितना भी आपने पढ़ा है आज पार्ट 2 में, वो सारा का सारा आप जितने भी आंसर्स हैं वो उन्हीं में से ही हैं. सिर्फ ये जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इजी है और आप बहुत आराम से कर लोगे इसको. अब जैसे कि लिखा हुआ है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस में था उसका विश्वास, गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास था. तो उसने क्या करा था, उसके लिए लेटर लिखा था गॉड को मदद मांगने के लिए. ऐसे ही ये हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर और पोस्ट मैन ने. हु डिड द पोस्ट मास्टर डू दैम, सॉरी व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करनी चाहिए और अपने जो कुछ अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के कुछ अपने एम्प्लॉयज़ से लेकर उसने उसकी मदद करी. अब इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या होता है. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.